वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, यूएनडीपी कहती है कि $17 बिलियन अशराफिया खा जाती है। मैं अगेन वो पुरानी बात ही करूँगा। IMF कहती है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स के एसेट को पब्लिक किया जाए, गवर्नमेंट नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी चूँकि इतनी तकड़ी है कि आप एहतसाब आपने क्या करना है। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी नैब हमें हरास करती है, तो नैब के कवानीन बदल गए। इमरान खान ने इनको हाथ डालने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की कोशिश की, तो वो पीछे हट गए। हर हुक्मरान इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आया। तो आगे चल के आपको कैसे लग रहा है कि एहतसाब होगा, जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे हैं? सर, गुजारिश ये है, अगर आप जिस तरह पहले बात हो रही थी कि करप्शन से मुराद क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का सेक्शन 2 करप्शन को डिफाइन करता है। वो सिर्फ ब्राइब की बात नहीं करता, वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की बात करता है, मिसयूज़ ऑफ पावर की बात करता है जो किसी को दी जाती है। अब यहाँ पे हमने आईपीपी तो यहाँ की बात स्पाई से लेके आईजी तक और आईजी से लेके नैब नाज़िम से लेके वजीरों तक, सदर तक, सारे ही कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और इसी वजह से तो हमारा ये हाल है। आज हम कशकोल लिए बैठे हैं और IMF वाले कहते हैं जी रिपोर्ट शाया करें। रिपोर्ट के अंदर 5.3 ट्रिलियन की करप्शन सामने आ जाती है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरह IPPs की बात की, IPPs की तरह कॉन्ट्रैक्ट उठाकर तो देखें किनके थे, वही अशराफिया जो आज बरसर इक़्तिदार हैं। एक IPP ने एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया और डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स होती रही, क्योंकि यह मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं थी, करप्शन के अंदर नहीं आता था। किसी का एहतसाब हुआ, सिर्फ बात ये आई, मोहसिन लगारी साहब TV पे आए, उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है, साथ जो है IPPs वाले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने टर्मिनेट कर दिए हैं, अब उनको पेमेंट्स नहीं होंगी। यार इंतहा है, हद है। ये क्या करप्शन नहीं थी? अभी रिसेंटली आप देख लें, शुगर का क्राइसिस आया, आपने कैबिनेट ने अप्रूवल दी जी पाकिस्तान के अंदर सरप्लस शुगर है, एक्सपोर्ट कर दें। आपने एक्सपोर्ट कर दी, उसके फ़ौरन बाद 2 महीने बाद यहाँ पे शुगर माफिया जो है वो सारा जो अशराफिया था इकट्ठा हुआ, उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी। जब आपको कटहरे में लाया गया तो आपने बड़े आराम से कह दिया कि हमारी कैलकुलेशंस के अंदर गलत थी, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई पहले एक्सपोर्ट क्यों की? अगर जब तक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम आप दुरुस्त नहीं करेंगे, जिस तरह IMF आपसे कह रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम आपसे चाहती है और जिस तरह आपके इदारे बने हुए, मैं पाशा साहब से एग्री करूंगा, एक थानेदार ही काफ़ी होता है अगर नीयत हो तो। बदकिस्मती ये है कि नीयत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नीयत किसने करनी है? नीयत करनी हुक्मरानों ने। हुक्मरान तो खुद एग्जम्पशन लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, आप ज़रा बताइएगा कि एक करप्शन तो है जो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर है, जिसको पाशा साहब मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं 6% पे आप रोना रो रहे हैं, 94% बाकी जो सारा कुछ ही लुट के ले गए अदारे, उसकी आप बात ही नहीं करते। तो जो आम लोगों को लूटा जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, लोअर कोर्ट्स के अंदर, हर अदारे के अंदर अवाम के कपड़े उतारे जाते हैं सड़कों के ऊपर, और अवाम बेचारे सुबह से शाम तक टैक्स दे दे के थक जाते हैं, और उसके बाद जिस दफ्तर में जाते हैं वहाँ पे भी उनकी हालत जो होती है। उस करप्शन के बारे में क्या कहेंगे? कि इससे बड़ा नैब में बड़ा बातचीत होती थी, शायद अभी भी होती है, कि ये जो लो लेवल की करप्शन है, लो जुडिशरी हो गई, ये दफ्तरों में फाइल चलाने के लिए, याद है हमारे बड़े टाइकून साहब ने क्या कहा था, TV पे बैठे उन्होंने कहा था ये फाइलों को पहिया लगाना ये एक नॉर्मल सी चीज है। इस वक्त करप्शन बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। चपरासी भी करता है, लेकिन ये लो लेवल की करप्शन होती है, ये होती है मजबूरी वाली करप्शन। क्या उन्होंने अपना दिन गुजार, अपना बच्चों का पेट पालना है, उन्होंने बच्चों को एजुकेट करना है। इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई के दौर में वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल करप्शन है, जिसको मेगा करप्शन बोलते हैं, वो तो ऊपर वाले करते हैं, और ऊपर वालों की करप्शन करोड़ों में, अरबों रुपए में उसमें होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें, अभी आप ये बात डिस्कस करना भूल गए कि 1.2 बिलियन 1.2 ट्रिलियन, 1.25 खरब रुपए का इन्होंने लिया है अपना, ये 1.25 अरब रुपए ये बैंक से लोन लिए, प्राइवेट बैंक से, इसलिए सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए। और उसका कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ही पे करेगी। अवाम 3.23 रुपीज पर यूनिट जो है उनको बिजली के बिल में चार्ज किया जाएगा।
और अब खबर आई कि नहीं जी अब तो मामला और बढ़ गया है, उसको क्या कैसे हैंडल किया जाए। मुझे वो भी दिन याद है 2013 में पहले आए थे अपना पहले 5 दिन के अंदर मोहतरम इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, 2013 की मैं बात करूं, उनकी गवर्नमेंट बनी थी, 5 दिन के अंदर 400 अरब रुपया तो एकदम दिया गया सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए। सो बात यह है कि ये आईपीपी वाले पे एक आदमी आज तक नहीं पकड़ा गया, एक आईपीपी के ऊपर कभी सैंक्शन नहीं लगी, एक आईपीपी पे जुर्माना कभी आज तक नहीं हुआ, क्योंकि सब मिली जुली। वो कैसे ब्रिगेड साहब पकड़े जा सकते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? इतनी सादगी की साथ आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो अरबपति लोगों को कौन पकड़ेगा? यहाँ तो बेचारा रेडी लगाने वाला पकड़ा जाएगा, यहाँ पे आप और मुझ पे हाथ डाला जाएगा। मेरी बात सुने, अभी हमने क्या खौफनाक सीन देखे वीडियोस पे अपना सोशल मीडिया पे कि ठीक है एनक्रोचमेंट के चक्कर में आप उनकी सफाई कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन गरीब लोगों के रेडियो को कितनी बेदर्दी से तोड़ा जा रहा था, उनके सामान को कितनी बेदर्दी से तबाह किया जा रहा था। ब्रिगेड साहब मैं जरा पाशा साहब से एक फीडबैक ले लूँ। पाशा साहब, आपने गवर्नमेंट की करप्शन की बात की, बैड गवर्नेंस की भी हमने बात की, माशी दहशतगर्दी की भी बात की। आप सिर्फ लाहौर के अंदर जो इंक्रोचमेंट का एक लोग काम करते हैं, अगर महीने का सिर्फ उनका भत्ता ही आप चेक कर लें, आप ट्रैफिक पुलिस का कर लें, आप 5-6 इदारे हैं जिस पे मैंने भी कुछ काम किया है सर, वो बिलियंस के अंदर है, बिलियंस के अंदर सर। लारी अड्डा लाहौर में एक है, उसका SHO लगने के लिए करोड़ों रुपए जेब में डाल के फिर रहा होता है कि मैनू लगा दो। सर ये करप्शन तो आम लोगों की जेबों से निकलते हैं ना पैसे जी, तो उसका तो ऑडिट ही कोई नहीं, उसका तो IMF को पता ही नहीं, बेचारे अवाम के जाहिर है अवाम उनसे बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, 2 बातें मैं जुल्फ़िकार राहत साहब आपके साथ से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, तमाम मुलाजमीन क्लर्क से लेकर कमिश्नर तक, उनको कानूनन इस्तिस्ना हासिल है कि वो जो फैसले करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, उस पर गिरफ्त नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, तमाम सरकारी मुलाजमीन पर ये लाजम है कानून के मुताबिक, जो हुकूमत का कानून है, सरकार का जो कानून है उसके मुताबिक कि वो हर साल अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करें, और जो एक लिस्ट है ATL जिसको कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट, उसके बगैर तो अब आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। तो हर साल जो इनकम स्टेटमेंट जमा कराई जाती है उसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट भी होती है और उसमें असासे दर्ज होते हैं। इसलिए हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें कहे कि यार शाया करो। भाई ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, लाजम है कि उसको वो तो होता है 5%, 95% तो रिश्तेदारों के नाम बेनामी से होती है सर। वो तो नहीं आप पकड़ सकते ना। अब अगली बात, जो करप्शन की बात आपने कही है ना, ये करप्शन हरगिज ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों भला? कि ये सिस्टम जनरेटेड करप्शन है। ये क्या है? सिस्टम जनरेटेड, जिसका ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया कि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। आपको पता है कि 40% जो हमारी आबादी है, 25 करोड़ आबादी का 40% जो है वो खते गुर्बत से नीचे जिंदगियां गुजार रहा है, और जो हमारी महंगाई की शरह है वो कम नहीं हो रही। इनकम जो जनरेशन के ज़राए हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट लोकल भी नहीं हो रही, जिसके नतीजे में रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे। ये सब चीज़ें मिलकर गुर्बत को फ़रोग दे रही हैं, महंगाई को फ़रोग दे रही हैं। तो उस वाले से आम बंदा जो है, छोटा एहलकार भी जो है, वो मजबूर है कि अपना 2 वक्त की रोटी को चलाने के लिए जो है वो करप्शन करे। तो ये सिस्टम को तब्दील किए बगैर ये करप्शन नहीं रोक सकती। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। आज हमने बात की कि बाकी जो दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर अवाम और अदारे फेस कर रहे हैं, एक दूसरी सबसे बड़ी दहशतगर्दी है माशी दहशतगर्दी। अब आप इसमें मुआजना करके आज के इस प्रोग्राम के बाद ख़ुद इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन इससे बड़ा दहशतगर्द है, माशी दहशतगर्द या दूसरे दहशतगर्द। बहरहाल दोनों का टारगेट इस मुल्क की मजलूम और गरीब आवाम है। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।